आप कहीं ना कहीं आंदोलन के नाम पर नौटंकियां करते हुए नजर आते हैं। आप अपने नाम की वाहवाही लूटने के लिए उस टेंडर को अवार्ड होने के बाद धरने पर बैठे थे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं धरने पर बैठा हूं, इस वजह से ये पुल बना। ऐसी कुछ बातें चल रही हैं शहर में। नमस्कार, एटीएन न्यूज़ हर पल आपके साथ। मैं एसएस राठौर मास्क लगा के ही आपके पास से रिपोर्टिंग करूंगा जब तक कि कोरोना पूर्ण रूप से भारत और विश्व भर में ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि देखने में ये आता है कि एक पंक्तियां मुझे याद आ जाती हैं कि मास्क हटा, चालान कटा, और जहां राजनीतिक नेताओं की रैलियां और सभा हो वहां सभी कानून कायदे हटा। आप सभी को देखने में आता होगा कि जो कोरोना है उसके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को ताक पे रख दिया जाता है कि जब राजनेताओं की बात आती है तो ना वहाँ कोई मास्क होता है, ना ही वहाँ पर कोई नियम और कायदे होते हैं। ये तो रही बात मेरे मास्क लगाकर रिपोर्टिंग करने के पीछे कारण की। और आज हम आए हुए हैं प्याली चौक पर, और प्याली चौक पर बाबा राम केवल जी, जिन्हें अनशनकारी बाबा के नाम से जाना जाता है, वो कई दिनों से बैठे हुए हैं अपनी इस मांग को लेकर कि जो ये प्याली वाली रोड है, डबुआ प्याली वाली रोड, इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। इसी विषय में अब हम बाबा जी से बात कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा राम केवल जी। आपका स्वागत है एटीएन न्यूज़ में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम केवल जी, अनशनकारी बाबा के नाम से आप जाने जाते हो। फरीदाबाद और आसपास के एरिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जब आंदोलन का अगर कोई नाम लेता है तो आपका नाम ना आता हो। पर सुनने में ये भी आता है कि आप कहीं ना कहीं आंदोलन के नाम पर नौटंकियां करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि कल हमने लाइव वीडियोस के माध्यम से देखा कि आप यहां चौक पर भीख मांगते हुए नजर आए। तो क्या आपके द्वारा मांगी गई उस भीख से ये डबुआ पाली रोड बनाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उस भीख मांगने से ये डबुआ प्याली रोड नहीं बन सकती, जो कि हार्डवेयर प्याली रोड है। बिल्कुल नहीं बन सकती। ये एक सांकेतिक चेतावनी है सरकार को। अगर सरकार नहीं बना पा रही है और इस खूनी सड़क को, तमाम मौतें जो हो चुकी हैं जिस पर, अगर उस पर जल्दी से जल्दी अपना कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही, या कोई असमर्थता है या कोई राजनीतिक कारण है, अगर वो नहीं कर पा रही है तो हमें बताए, हमें परमिशन दे, हम उस सड़क को पूरे शहर से धन इकट्ठा करके इसको बना देंगे। ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। नहीं, जब इतना बड़ा राम मंदिर बन सकता है तो ये तो कुछ भी नहीं है। जब एक बच्ची का इलाज हो सकता है 70 लाख 1 करोड़ तक का, तो ये पॉसिबल कैसे है? शायद ही किसी देश की सरकार ऐसी होगी जो हाथ खड़े कर दे ये कहकर कि पब्लिक सुविधाओं से संबंधित जो काम है उसे करने में हम असमर्थ हैं, और वो लोगों को ही बोल दे कि आप अपने आप इकट्ठा करके इस काम को करें। शायद ही किसी देश के अंदर आज तक ऐसा हुआ हो। बहुत सारे लोगों ने सड़क बना दी है, बहुत सारे लोगों ने पुल बना दिए हैं अपने दम पर, रेलवे स्टेशन तक बना दिए। हरियाणा की बात है। आप सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप बनाते इसको? भाई, फिर भी तो आपत्ति आएगी। परमिशन दे, हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, हम कानून के दायरे में काम करेंगे। ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये गैर कानूनी तो नहीं है, ये कानूनन अधिकार है हमारा। बाबा जी, फरीदाबाद को नोएडा से जोड़ने के लिए जो पुल बन रहा है उसके लिए भी आप धरने पर बैठे थे। फरीदाबाद से नोएडा जोड़ने के लिए नहीं था, उसके लिए भी धरने पर बैठे थे आप? फरीदाबाद से नोएडा के लिए नहीं था। जो बाईपास 37 सेक्टर से अभी जो बना है तिलपत को जोड़ने के लिए, पल्ला पुल की मांग थी। पल्ला पुल का नाम ना बदल करके वो जैसे तुगलकी फरमान निकालते हैं कि हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे लेकिन करेंगे तो सही, लेकिन हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो हमें तो जन सुविधा से मतलब, आप कैसे भी करें। उसमें भी ये बातें निकल के आ रही हैं कि आप एग्जैक्ट उस वक्त बैठे जब उस चीज़ के लिए टेंडर वगैरह निकल चुके थे, और आप अपने नाम की वाहवाही लूटने के लिए उस टेंडर को अवार्ड होने के बाद धरने पर बैठे थे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं धरने पर बैठा हूँ, इस वजह से ये पुल बना। ऐसी कुछ बातें चल रही हैं शहर में। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये सरकार की एक प्री प्लानिंग है, नेताओं की प्री प्लानिंग है, और लोगों को गुमराह करने की। 2002 की बात है, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जो लोग एक नेतागण सवाल उठा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं जनता को, 2002 में चौटाला साहब की सरकार थी,
और वही पल्ला पुल जो अंग्रेजों के टाइम का था, उस पर हमारी डिमांड थी। चौटाला साहब ने उसका बजट पास किया, ठीक है, और हमको 2 लेन का पुल दिया था। फर्स्ट टाइम 2 लेन का पुल था और हम 4 लोग बैठते थे। वो नाम ही बता देता हूँ, डॉक्टर बाबूलाल रवि, अशोक रावल, देव कुमार, पंडित देव कुमार, जो कि एक साउथ की वो है, महाराष्ट्र की एक पार्टी थी, उसके वो थे सदस्य बोर्ड के, संसदीय बोर्ड के चेयरमैन थे। ये 4 लोग और बाबा राम केवल, ये 4 लोग धरने पे बैठते थे, ठीक है। चौटाला साहब ने पुल पास किया। चौटाला साहब ने ये कहा कि भाई हमको वोट तो मिलती नहीं है, लेकिन हम ये पुल बना के देंगे। रामचंद्र बैनर्जी जी उस समय सांसद थे, तत्कालीन सांसद थे। उन्होंने कहा हमारे ये डंपर नहीं चलते यहाँ, जो हम तुम्हें ये पुल बना के देंगे। लेकिन चौटाला साहब ने करतार जी की वजह से, जो सहकारिता मंत्री थे उस समय, उनके जो सहयोग से और उनके पूरे उससे समर्थन से वो पुल बना। और उसमें कमल सिंह तंवर जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जो एक स्कूल के मालिक भी हैं, ठीक है जी, तरुण निकेतन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी थे उस समय। बाबा जी, अकस्मात की बात है या एक चांस की बात है, उस वक्त भी टेंडर अवार्ड होने के बाद आप बैठे और आज भी टेंडर अवार्ड होने के बाद आप बैठे? आप लोग या तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं आपके पास, या आपको गलत कोई मिसगाइड कर रहा है। चौटाला साहब की जब सरकार थी तब कोई नाम निशान नहीं था, ठीक है। और हमने करीब 2 साल 2000 से लेके 2002 तक हर संडे को, संडे के संडे बैठते थे पूरा दिन, हर संडे को बैठ करके वो पुल बनवाया था, ठीक है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप फाइल पास करने के बाद बैठते हैं, तो मैं उन महाशय को यही बता देना चाहता हूँ, 2014 में उनकी सरकार नहीं थी हरियाणा में, जब भी हमने किया था हुड्डा साहब की सरकार थी यहाँ, ठीक है। उसके बाद अगर रही इस सड़क की बात, तो 2018 में 5 मार्च 2018 से, एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, 13 दिन तक लगातार अनशन हुआ। हमें गुमराह करके आश्वासन दिया गया तत्कालीन एसडीएम सतवीर मान जी और राजेंद्र शर्मा जी ने, जो एक्शन थे नगर निगम के। उन्होंने कहा कि हम 40 लाख का बजट पास करके इसकी रिपेयरिंग पैच वर्क कर रहे हैं और आपको जल्द 6 महीने में टेंडर करके नई सड़क बना के दे देंगे। लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। उस समय चली आ रही मांग, जब बच्चे इस पर मरने लगे, तब हमने दोबारा 6 जनवरी को ट्वीट से सबको बताया। 7 फरवरी को हमने सांकेतिक किया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय सांसद महोदय ने ये कहा था कि भाई ये तो पाखंडी है, ढोंगी है, ये उनकी संस्कार और संस्कृति हमारी संस्कार संस्कृति नहीं है। और वो कहते हैं कि भाई ये हर उस पे फाइल पास कराने पर बैठ जाते हैं, तो कहाँ है वो फाइल, कहाँ गई वो फाइल? भाई मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और निगम से, वो फाइल कहाँ गई? अब जब फाइल पास है तो बन क्यों नहीं रही?